Hey everyone, welcome back to my channel Tycoon Girl for Singapore series part 2। इससे प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था अबाउट द चांगी एयरपोर्ट एक्सपीरियंसेस एंड अबाउट द मेट्रो गाइड, ऑल्सो अबाउट द ज्वेल। लेट्स कंटिन्यू विद द डे 1 पार्ट 2 व्लॉग। इस व्लॉग में मैं कवर करूंगी अबाउट माई एक्सपीरियंस इन द सिंगापुर फ्लायर। देन आई ऑल्सो वेंट टू मरीना बे टू कैच द स्पेक्ट्रा शो विच इज द लाइट एंड साउंड शो। सो लेट्स गो। गाइस, हमारे होटल से निकलते ही एमआरटी स्टेशन है नीचे। ये पीछे है हमारा होटल और नीचे जाके है एमआरटी स्टेशन। हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट है एमआरटी से कम्यूट करना। अभी हमने देखा हमें जाना है प्रोमेनेड एमआरटी स्टेशन पे सिंगापुर फ्लायर जाने के लिए। लेट्स गो। गाइस, अभी हम आ रहे हैं लिटिल इंडिया की तरफ से और हमें जाना है प्रोमेनाड स्टेशन। एज यू कैन सी, हमारा प्रोमेनाड स्टेशन है 2 स्टेशन के बाद 3rd स्टेशन एंड ये है एमआरटी स्टेशन। अगर आपको एमआरटी का आइडिया लग गया ना एक बारी कैसे यूज़ करना है, देन इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी कन्वीनियंट टू कम्यूट। एंड ट्रस्ट मी, आप फिर एमआरटी से ही कम्यूट करोगे। बस थोड़ा सा 1-2 बार आपको ट्रैवल करना है, फिर आपको मैप का भी आइडिया लग जाएगा कि कौन सी लाइन पकड़नी है, कहाँ कौन सी लोकेशन के लिए। एंड यहाँ पे हर जगह ना मैप्स बने हुए हैं। इवन इफ़ यू आर नॉट श्योर, आप वो मैप्स में से देखकर अपनी लोकेशन डालकर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी लाइन से जाना है। सेम एज वी फॉलो दिल्ली मेट्रो इन इंडिया, इट इज़ द सेम केस हियर। गाइज़, मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि आप ये कार्ड कैसे बनवा सकते हैं। दिस इज़ द इजी लिंक कार्ड विच इज़ यूज्ड फॉर मेट्रो एंड बसेस। ये $10 पर कार्ड बनता है एंड इसमें $5 बैलेंस मिलता है। देन आप अपने अकॉर्डिंग इसको टॉपअप कभी भी किसी भी स्टेशन से करवा सकते हैं। गाइज़, हम पहुंच गए हैं एमआरटी स्टेशन और अभी यहाँ से हमें लेनी थी एग्ज़िट ए एंड उसके बाद 5 मिनट्स की वॉक करके हम पहुँच जाएंगे सिंगापुर फ्लायर एरिया में। ऐसे हमने कम्यूट किया। लेट्स गो देयर एंड हमारी टिकट में सिंगापुर फ्लायर के साथ साथ टाइम कैप्सूल भी इंक्लूडेड है, तो हम वो भी करेंगे। लेट्स गो। गाइस, ये मेट्रो स्टेशन से एग्ज़िट लेते ही सामने हमें दिख रहा है मरीना बे सैंड्स होटल और लेफ्ट में हमें दिख रहा है सिंगापुर फ्लायर। हमको यहाँ जाना है। गाइज़, अगर आप सिंगापुर फ्लायर की टिकट बुक करते हो तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपको टाइम कैप्सूल की टिकट उसमें इंक्लूडेड मिले। हमें मिला था बाय 1 गेट 1 ऑफर। हमको सिंगापुर फ्लायर के साथ टाइम कैप्सूल की टिकट भी फ्री मिली थी।
You are now at the gate to a timeless journey of the wildest imagination, along with the most exciting memories from my travels. So, come get lost in time with me and let our adventures begin. इंटरेस्टिंग फैक्ट, लंदन आया 135 मीटर की हाइट पे है और सिंगापुर फ्लायर 165 मीटर की हाइट पे है। मीन सिंगापुर फ्लायर लंदन आई से भी बड़ा है। And the biggest one is High Roller, 168 meter, Las Vegas. कैसा लग रहा है मुझे? नहीं, इसकी स्पीड बहुत स्लो है तो आई डोंट थिंक, हाँ डर तो नहीं लगेगा, बट एक्साइटेड तो मैं बहुत हूँ ऊपर से पूरा व्यू देखने के लिए। हमने जानबूझ के इवनिंग का टाइम सेलेक्ट किया सो दैट ये सनसेट वाला टाइम है, तो हमें डे लाइट का भी पिक्चर्स मिल जाएंगी और एंड आई थिंक नीचे पहुँचते आफ्टर 30 मिनट्स इट वुड बी सनसेट ऑल्सो।
सो गाइज सिंगापुर फ्लायर की राइड होती है एग्जैक्ट 30 मिनट्स की। सो ये 30 मिनट्स में कंप्लीट एक राउंड लगता है 360 डिग्रीज का एंड आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कैप्सूल में जाने के लिए। सो हमने सेलेक्ट किया था इवनिंग टाइम जो सनसेट के आसपास का टाइम था। सो हमें डे लाइट की पिक्चर्स भी मिली, डे लाइट व्यू भी मिला एंड वी ऑल्सो गॉट टू सी द नाइट व्यू एंड एकदम अंधेरा हो गया था और लाइट्स में जगमगाता हुआ पूरा सिंगापुर हमें दिखा। सो वी वर एबल टू सी क्लाउड फॉरेस्ट एंड फ्लावर डोम। ये जो मैं शो कर रही हूँ ये 2 डोम्स क्लाउड फॉरेस्ट एंड फ्लावर डोम है। उसके पीछे है सुपर ट्रीज एंड दिस इज़ द मरीना बे सैंड्स होटल। सो यहाँ से एकदम पूरा सिंगापुर दिख रहा था। सो अंधेरे में भी एकदम बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि पूरे सिंगापुर में लाइट्स चल रही थी। Guys, look at the city view. It's so beautiful. Taking the charming views. Highest point of Singapore Flyer, 165 meters above sea level. Take a moment to enjoy the best 360 panoramic view of Singapore. गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि डे लाइट में भी हमने सिंगापुर फ्लायर से व्यू देखा और अभी सनसेट हो चुका है एंड जस्ट लुक एट द व्यू नाउ। पूरी सिटी की लाइट्स ऑन हो चुकी हैं और अभी ये इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। जस्ट लुक एट दैट। वो है मरीना बे, कितना प्यारा लग रहा है वो। लेट्स सी द सुपर ट्रीज। Guys, look at the super trees. Civic District. The Civic District features some of Singapore's more गाइस हम लोग सिंगापुर फ्लायर कंप्लीट करके आ चुके हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस उज्जवल? बहुत अच्छा था। जितना मुझे लग रहा था कि डर लगेगा, कुछ भी डर नहीं लगा। पता ही नहीं चला कि वो चल भी रहा था। हाँ, एंड जो उसका व्यू था वो बहुत ही अच्छा था। आप 360 डिग्री में बहुत अच्छा व्यू देख सकते हैं और हमने बहुत अच्छा टाइम भी चूज़ किया। उसमें हमने आधा दिन में कवर किया और आधा रात में, तो लाइटें भी जलती दिखाई दी पूरे शहर की। सो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। या मतलब बेस्ट पार्ट हमारे इस एक्सपीरियंस का यही था, द टाइमिंग। सो टाइमिंग ऐसी थी कि एकदम डे लाइट वाला फोटोज़ भी आई, डे लाइट वाला व्यू भी मिला एंड जैसे हम ऊपर पहुँचे सो जो सेकेंड हाफ रह गया था नीचे आने वाला आफ्टर 165 मीटर्स एकदम अंधेरा हो गया और फिर एकदम पूरे सिटी की लाइट्स ऑन हो गई, तो वो व्यू एकदम ही अलग था। सो दैट वाज रियली ब्यूटीफुल। सो अब इसको कंप्लीट करने के बाद हम जा रहे हैं मरीना बे।
सो उसके लिए हमें हेलिक्स ब्रिज से होते हुए जाना होगा। सो हेलिक्स ब्रिज भी बहुत प्यारा है यहाँ पे। सो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज ये रहा सिंगापुर फ्लायर जो हमने जस्ट अभी अभी कवर किया। एंड इसके बाद हम लोग रोड क्रॉस करके आए हैं और आपको यहाँ से ऐसे चलते जाना है। एंड वो रहा हेलिक्स ब्रिज जो लाइट्स चल रही है ना। सो हम हेलिक्स ब्रिज पे आ गए। इसको क्रॉस करके हम पहुंचेंगे मरीना पे। गाइस दिस इज द हेलिक्स ब्रिज एंड सामने है मरीना बे सैंड्स होटल। गाइस हम पहुंच गए हैं मरीना बे। यहाँ पर एक स्पेक्ट्रा शो होगा विच इज़ लाइट एंड साउंड शो फ्रॉम 8 PM। अभी हम वो देखेंगे। सो गाइस हेलिक्स ब्रिज क्रॉस करते ही आप पहुंच जाएंगे मरीना बे पे। एंड यहाँ पर बहुत सारे फूड जॉइंट्स हैं। सो इफ़ यू विश यू कैन ट्राई दैट एज़ वेल। सो ये काफ़ी सिमिलर लगा मुझे दुबई के ब्रिज से। जब आप इन दुबई जाते हैं और जो वॉक ओवर ब्रिज पड़ता है ये काफ़ी सिमिलर था। और मरीना बे वाला एरिया भी काफ़ी सिमिलर है अगर आप दुबई जा रखे हैं तो। सो यहाँ पर जो वाटर शो होता है वो होता है 15-15 मिनट्स का 2 बारी। सो 1 at 8 PM एंड 1 at 9 PM। सो यू कैन enjoy the show as per your convenience. सो गाइस शो देखने के बाद हम गए वर्ल्ड के वन एंड ओनली फ्लोटिंग आउटलेट ऑफ एप्पल पे। सो दिस इज़ द ओनली आउटलेट ऑफ एप्पल इन द वर्ल्ड जो फ्लोटिंग है और पानी में है। सो दिस वॉज़ रियली नाइस और अंदर से भी ये काफ़ी बड़ा था। तो अगर आपको एप्पल के कोई प्रोडक्ट्स परचेज़ करने हैं तो आप यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं।
गाइस ये था मेरा मरीना बे का एक्सपीरियंस। एज आपने देखा आज इवनिंग में मैंने सबसे पहले किया सिंगापुर फ्लायर एंड टाइम कैप्सूल, फिर हम आए हेलिक्स ब्रिज से मरीना बे एंड फिर हमने देखा वाटर एंड लाइट शो विच इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रा। ये 2 टाइम होता है 8 PM एंड 9 PM फॉर 15 मिनट्स ईच। उसके बाद हम गए फ्लोटिंग स्टोर ऑफ एप्पल पे, वहाँ पे हमने कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करी एंड फिर हम मरीना बे पूरा घूमते हुए वापस आ गए। सो दिस वॉज इट अबाउट माई डे टुडे। नाउ विल बी गोइंग बैक टू लिटिल इंडिया फ्रॉम MRT, वहाँ पर हम डिनर करके अपने होटल वापस जाएंगे। सो दिस वॉज माई day 1 in Singapore. I hope you liked the video, and if you liked the video please hit the like button and do let me know in the comment section about how did you feel about my video. So in my tomorrow's vlog I'll be going to Singapore Zoo. So yes, I'll be covering first half of my day in Singapore Zoo. So I'm really excited about it. So do watch my next vlog for Singapore Zoo. Please hit the like button, share and subscribe. See you in the next vlog.